Okay, so this is the part 2 of life process in living organism part 2. ये चैप्टर का पार्ट 1 हम लोग ने ऑलरेडी देख लिया, जहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात की थी. इस पर्टिकुलर पार्ट में वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हाँ, बट इन प्लांट्स. ठीक है. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट रिप्रोडक्शन, मैंने ऑलरेडी आपको क्लैरिटी दी थी रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, एंड उसमें दो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट थे, एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. वी हैव ऑलरेडी स्पोक अबाउट द सेम. नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हिच इज नथिंग बट बायपेरेंटल, जो प्लांट्स में होता है, हम लोग यूजुअली उसके बारे में भी बात करेंगे. सो एज यू कैन सी आई हैव रिटन वन स्टेटमेंट ओवर हियर, दैट इज फ्लावर इज हाईली स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव शूट. जब आप रिप्रोडक्शन की बात करते हो तो रिप्रोडक्शन के लिए जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन आप जैसे जो बोल सकते हो जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है प्लांट के अंदर, दैट इज नथिंग बट फ्लावर. हाईली स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव शूट होता है, मींस अगर इफ यू आर गोइंग टू कंपेयर विद ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, तो उसमें जो स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर मेल एंड फीमेल पार्ट प्रेजेंट होते हैं, वो हमारा फ्लावर ही है. सो दैट्स व्हाई फ्लावर इज हाईली स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव शूट. फाइन. नाउ जब हम लोग फ्लावर में बात करते हैं तो फ्लावर में अलग अलग वॉल्स होते हैं, अलग अलग पार्ट्स होते हैं. तो देयर आर टू मेजर पार्ट्स. एक होता है एसेंशियल वॉल जो काफी ज्यादा जरूरी होता है रिप्रोडक्शन में. दूसरा होता है एसेसरी वॉल जिसको नॉन एसेंशियल वॉल्स भी बोलते हैं. दैट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट साइड बाय साइड वो कहीं ना कहीं हेल्प करेगा रिप्रोडक्शन को के प्रोसेस को कंटिन्यू होने में, डिस्ट्रैक्शन से बचा के रखेगा. विल टॉक अबाउट दिस. नाउ वेरी फर्स्ट थिंग, एसेंशियल वॉल में सब में पहली चीज आती है, दैट इज नथिंग बट एंड्रोशियम, एंड सेकंड चीज आती है गाइनोशियम. एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम में सिंपल सी चीज आपको याद रखना है, एंड्रोशियम इज नथिंग बट मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर, एंड इफ आई टॉक अबाउट गाइनोशियम दैट इज नथिंग बट फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर. अपार्ट फ्रॉम दैट, जब हम लोग एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम के इंडिविजुअल मेंबर के बारे में बात करते हैं तो एंड्रोशियम में जो इंडिविजुअल मेंबर होता है उसको हम लोग स्टेमन बोलते हैं. मेनी स्टेमन्स विल कम टुगेदर टू फॉर्म एंड्रोशियम. एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में रिप्रोडक्टिव पार्ट में देयर इज समथिंग कॉल्ड कार्पल, या तो जिसको हम लोग पिस्टल के नाम से भी जानते हैं. नाउ जब मैं स्टेमन की बात करूं स्पेसिफिकली, तो यू नीड टू ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर कि स्टेमन में एक्चुअली में क्या प्रेजेंट होता है. Stamen is nothing but a structure which contains something called filament. I have drawn your stamen over here. This is nothing but filament, and this upper structure is also known as something called anther. So एंड्रोशियम जो मेल पार्ट है उसके इंडिविजुअल मेंबर को बोलते हैं स्टेमन. When many stamens come together, it forms something called एंड्रोशियम. Now ये जो स्टेमन आपको दिख रहा है उसके अंदर दो मेजर चीजें होती है. One is filament, another one is anther. Filament which is going to support the anther वाला part, and anther itself contains something called pollen grain. आपने इसके बारे में सुना होगा. So anther के अंदर छोटे छोटे डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर जैसे आपको दिख रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं, this particular structure is known as pollen grain. मैं PG लिख रहा हूँ अभी फिलहाल यहाँ पे, pollen grain. नाउ पोलन ग्रेन जो होता है जो एंथर के अंदर है उसके अंदर भी दो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जो हमारे हैं मेल गैमीट. सीधी सी बात है, क्विक मैं बता दूं विद इन 20 सेकेंड्स. एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर है. इसके इंडिविजुअल मेंबर को मैं बोलता हूं स्टेमन. स्टेमन में होता है फिलामेंट एंड एंथर. एंथर के अंदर होता है पोलन ग्रेन. पोलन ग्रेन के अंदर होता है मेल गैमीट. एक और नाम आएगा आप लोग को इस पर्टिकुलर इसमें कॉन्टेक्स्ट में, दैट इज मेल गैमेटोफाइट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेल गैमेटोफाइट? Male gametophyte is nothing but that structure which contains male gametes in it. So according to that, pollen grain is male gametophyte because pollen grain के अंदर हमको दो male gametes मिलते हैं. So there is a difference, huge difference between gamete and gametophyte. Gametophyte के अंदर gametes मिलते हैं. This is nothing but androecium, male reproductive part. Spelling mistake नहीं करना, marks जाता है scientific term में. सेकेंड चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे गाइनोशियम, दैट इज नथिंग बट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको हम लोग जैसे इंडिविजुअल यहाँ पे स्टेमन बोला था, यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कार्पल या तो पिस्टल. ठीक है. अब कार्पल या तो पिस्टल में यूजुअली हम लोग को इसके अंदर क्या दिखता है, यू विल बी ऑब्जर्विंग स्ट्रक्चर समथिंग लाइक दिस, जिसके अंदर आपको टॉप ऊपर मिलेगा देयर इज समथिंग कॉल्ड स्टिग्मा, फिर होता है स्टाइल, ये तो आपने ऑलरेडी 7th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा, एंड देन होता है ओवरी. स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये एक इंडिविजुअल कार्पल के अंदर होता है. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट दिस,
कि भाई ओवरी के अंदर क्या होता है, ओवरी के अंदर स्मॉल डॉट लाइक स्ट्रक्चर which is going to represent something called, they are going to represent something called ovules. ठीक है, ओवरी के अंदर ओव्यूल होगा एंड और फर्दर जाते हो भाई तो ओव्यूल के अंदर ये मैंने हल्का सा जो रेड डॉट अंदर बनाया, ओव्यूल के भी अंदर देयर इज समथिंग कॉल्ड एम्ब्रियो सैक. क्या होता है? एम्ब्रियो सैक. इसके अंदर फीमेल गैमेट होता है जिसको डेप्थ में मैं डबल फर्टिलाइजेशन के बारे अंदर बात करूंगा. एक क्लियर सिनेरियो वापस बता दूं, गाइनोशियम इज नथिंग बट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसके अंदर इंडिविजुअल मेंबर को कार्पल या तो पिस्टल बोला जाता है. दिस इज कार्पल और पिस्टल यू कैन से. इसके अंदर आप यू विल ऑब्जर्व स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है एम्ब्रियो सैक एंड एम्ब्रियो सैक के भी अंदर प्रेजेंट होता है एग सेल, दैट इज नथिंग बट फीमेल गैमेट. सो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, जैसे हम लोग ने यहाँ पे पढ़ा है कि भाई मेल गैमेटोफाइट मैंने इसको बोला था, तो यहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट में बोलूंगा एम्ब्रियो सैक, because embryo sac contains something called exactly female gamete. So ये दो चीजें याद रखना है, male gametophyte pollen grain, female gametophyte that is nothing but embryo sac. Comment section में लिख देना अपनी तरफ से ताकि आपको भी रिमाइंड हो, male gametophyte is equal to what exactly your pollen grain and female gametophyte is equal to embryo sac and उसके अंदर gametes होते हैं. ठीक है, let's see कितने लोग comments में लिखते हैं. I'll be waiting for the same. आगे बढ़ते हैं हम लोग. जब एसेंशियल वॉल के बारे में बात की तो भाई इनको नहीं भूलना चाहिए. विल टॉक अबाउट दीस टू पार्ट्स आल्सो. कैलिक्स एंड कोरोला. कैलिक्स जो होता है इसके इंडिविजुअल मेंबर को हम लोग बोलते हैं समथिंग कॉल्ड सेपल एंड इसके इंडिविजुअल मेंबर को बोलते हैं पेटल. ठीक है, बिफोर प्रोसीडिंग टू दिस आई जस्ट वांटेड टू शो यू दिस स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर. एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, आपको मेरे दिस साइड आपको एक फ्लावर का स्ट्रक्चर दिखेगा. यू कैन ऑब्जर्व, उसके अंदर सब मार्क किया गया. यू कैन ऑब्जर्व एंड्रोशियम दैट इज मेल पार्ट, गाइनोशियम दैट इज फीमेल पार्ट एंड देन सेपल एंड पेटल. ये सारी चीजें भी आपको दिख रही है. ठीक है, चलिए अभी थ्योरी के पार्ट पे आते हैं कि भाई आपने सेपल एंड पेटल तो अभी देख लिया, एग्जैक्टली वो है क्या बात करते हैं. कैलिक्स जिसको मैंने सेपल बोला, जो ग्रीन कलर का अभी आपको फ्लावर में दिखा, दोस पार्ट्स आर नोन एज इंडिविजुअल पार्ट इज सेपल, टुगेदर वी कॉल देम कैलिक्स. इसके दो मेजर फंक्शन होते हैं. सब में पहला प्रोटेक्शन ऑफ इनर वॉल, इनर वॉल्स जो होते हैं, अंदर के वॉल्स जो होते हैं फ्लावर के, उसको प्रोटेक्ट करना एंड उसके साथ साथ हेल्प्स टू helps in the process of, because they are green in color, helps in the process of photosynthesis. ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट है अपने पास कोरोला, जिसको मैंने पेटल बोला. पेटल्स तो आप पहले से जानते होते, जिसके पहले आपने यू नो ओवरीज एंड ऑल के बारे में पढ़ा था, उसके पहले से आप पेटल क्या था वो जानते हो. फ्लावर के जो इंडिविजुअल पार्ट्स होते हैं, पंखुड़िया जिसको बोलते हैं आप, दैट इज नथिंग बट पेटल. अब पेटल के भी दो मेजर फंक्शन है. अगेन पेटल भी करेगा प्रोटेक्शन, ठीक है, एंड पेटल उसके साथ साथ क्या करेगा, अट्रैक्ट्स पॉलिनेटिंग एजेंट्स. पॉलिनेटिंग एजेंट्स को अट्रैक्ट करेगा. पॉलिनेटिंग एजेंट जो पॉलिनेशन का प्रोसेस करवाते. नाउ अब मैंने पॉलिनेटिंग वर्ड यूज किया, तो अभी आपको ये भी जानना जरूरी हो गया कि पॉलिनेशन होता क्या है. लेट्स टॉक अबाउट द सेम. यू जस्ट फॉलो दिस पर्टिकुलर थिंग व्हिच आई एम शोइंग. यहां पे पोलन ग्रेन है. ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ योर पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर, एंथर से पोलन ग्रेन होगा ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर. फ्लावर के स्टिग्मा तक ये जो जाएगा उसको हम लोग पॉलिनेशन बोलेंगे. तो क्या बोला मैंने डेफिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज नोन एज पॉलिनेशन. इसी ट्रांसफर होने की प्रक्रिया को मैं बोलता था, क्या भी बोलूंगा, पॉलिनेशन. ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर. पॉलिनेटिंग एजेंट का मतलब क्या हो गया, जो भी इंसेक्ट्स हो गए, जो डिफरेंट प्रकार के आप बटरफ्लाइज एंड ऑल देखते हो जो फ्लावर के पास आते हैं नेक्टर कलेक्ट करने के लिए, तो उनके थ्रू समवेयर पॉलिनेशन हो जाता, मतलब मेल गैमीट्स फीमेल पार्ट तक पहुंचते, उसी को हम लोग पॉलिनेशन बोलते हैं. वाटर के थ्रू हो सकता है, विंड के थ्रू हो सकता है, बायोटिक के साथ साथ बायोटिक एजेंसीज भी होती है, उनके थ्रू भी पॉलिनेशन होता है. तो दीज आर दी 4 पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी था. नाउ विल मूव टुवर्ड्स
मेजर कॉन्सेप्ट्स जो बोर्ड में भी बहुत बार इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है उससे, दैट इज नथिंग बट डबल फर्टिलाइजेशन। ये इंफॉर्मेशन आपके लिए काफी है डबल फर्टिलाइजेशन को पढ़ने के लिए। सो लेट्स टॉक अबाउट डबल फर्टिलाइजेशन नाउ। जैसे मैंने बोला अभी कि यू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट दीज थिंग्स। नाउ एंड्रोशियम एंड गायनेशियम को मैंने ऐसे ही रखा बिकॉज इन दोनों का जरूरत अभी डबल फर्टिलाइजेशन में पड़ेगा। ठीक है, जब हम लोग बात करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन की, तो मैंने बोला एम्ब्रियो सैक में डिटेल में आपके सामने रखूंगा। सो लेट्स टॉक अबाउट एम्ब्रियो सैक फर्स्ट, कि एम्ब्रियो सैक के अंदर हमको क्या क्या चीजें दिखती है। एम्ब्रियो सैक में सब में पहले लोअर साइड पे आपको दिखता है एग सेल। उसके बाद यू विल बी ऑब्जर्विंग टू सिनर्जिड्स, डोंट वरी आई विल बी लेबलिंग देम। उसके बाद you will be observing secondary nuclei and 3 antipodal cells. So this is your embryo sac, जिसको हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। क्या था ये आपको पता होना चाहिए। दिस इज नथिंग बट एंटीपोडल सेल्स। ठीक है, दिस इज नथिंग बट योर पोलर, या तो जिसको हम लोग सेकेंडरी न्यूक्लियाई बोलते हैं। ये अपर साइड पे जो दिख रही है आपको क्वीन, दैट इज नथिंग बट हमारा एग सेल, एंड दीज टू विथ फिलीफॉर्म अपैरेटस इनसाइड, इसको हम लोग बोलते हैं सिनर्जिड्स। ठीक है, दीज आर द पार्ट ऑफ एम्ब्रियो सैक दैट इज नथिंग बट फीमेल गैमेटोफाइट। नाउ अब हमारे पास है दो मेल गैमीट। ध्यान से सुनना आपने कि भाई अब मैं थोड़ा अपर पोर्शन बना लेता हूँ स्टिग्मा का। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द स्टिग्मा। ठीक है, अब आता है हमारा पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर बाय द प्रोसेस ऑफ समथिंग कॉल्ड पॉलिनेशन, एंड आने के बाद वो बनाता है पोलन ट्यूब इन इट। ठीक है, अब जब वो पोलन ट्यूब बनाता है तो हमको पता है कि हमारा जो पोलन ग्रेन था, पोलन ग्रेन के अंदर क्या मौजूद था अंदर। एग्जैक्टली सबको पता है कि सर इसके अंदर दो मेल गैमीट थे। तो दो मेल गैमीट ट्रैवल करते करते पोलन ट्यूब में आएंगे, एंड आपको कुछ ऐसा देखना पड़ेगा कि भाई यहाँ से पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब के अंदर ट्रैवल करते करते फाइनली ओव्यूल तक पहुंचता है, एंड ओव्यूल में आने के बाद उसको दिखता है दिस, दैट इज नथिंग बट एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक जो है उसके अंदर कई सारी चीजें है ना, दिस इज एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के अंदर होता है फर्टिलाइजेशन। तो दो चीजें हैं फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड, एक होता है सिनगैमी, एक होता है ट्रिपल फ्यूजन। बहुत सिंपल है, डोंट वरी। सिनगैमी का मतलब दो मेल गैमीट है ना बेटा, तुम्हारा फर्स्ट वाला मेल गैमेट, कोई भी एक मेल गैमेट फ्यूज होता है एग सेल के साथ, क्या बनाने के लिए, जाइगोट, और जाइगोट के बाद क्या बनता है, एम्ब्रियो। ये हुआ सिनगैमी पहला वाला फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे मैं अभी ग्रीन कलर से बता दूं आपको कि भाई पहला वाला मेल गैमेट इधर, दूसरा मेल गैमेट के पास बेचारा कोई है ही नहीं फर्टिलाइज करने के लिए, तो वो जाता है पोलर न्यूक्लियाई सेकेंडरी न्यूक्लियाई के पास। तो यहाँ पे कैसा लिखेंगे हम लोग, जो हमारा सेकेंड मेल गैमेट है इट फ्यूजेस विथ पोलर न्यूक्लियाई to form PEN, that is primary endospermic nucleus, जो एक्चुअली एंडोस्पर्म होता है, लिक्विड इन नेचर, और ये एंडोस्पर्म क्या देगा, न्यूट्रिशन देगा डेवलपिंग एम्ब्रियो या जाइगोट को। सो यहाँ पे आपने देखा दो बार मेल गैमेट इन्वॉल्व थे एंड फर्टिलाइजेशन भी दो बार हुआ, दैट्स व्हाई वी कॉल दिस पर्टिकुलर थिंग एज डबल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन दो बार, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स तक के लिए इस क्वेश्चन आता है, एंड यू हैव टू वर्ड स्पेसिफिक टर्म सिनगैमी, ट्रिपल फ्यूजन। जब आप 12th में जाते हो तो चीजें और डिटेल्ड में जाती है, पोरोगैमी, चलाजोगैमी, मीजोगैमी, कि भाई पोलन ट्यूब आया कहाँ से है। तो जो एनाट्रोपस ओव्यूल होता है उसका और डेप्थ में आपको होता है, तो अभी हमको माइक्रोपाइल चलाजा वो सब कुछ उसमें नहीं पढ़ना है। दिस इज द बेसिक थिंग व्हिच आई हैव शोन इट टू यू गाइस। जो ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक था उसके अंदर जाके फर्टिलाइजेशन होता है, एंड आपको ये भी पता होना चाहिए ओवरी से आगे चल के बनता है फ्रूट, एंड ओव्यूल से आगे चल के बनता है सीड। ये भी 12th में इन डेप्थ है, अभी हम लोग को नहीं है। दैट इज इट फॉर टुडे। ये जो पर्टिकुलर चीज है, जो पर्टिकुलर डिस्कशन हमने किया, इसका स्क्रीनशॉट एंड में अटैच हो जाएगा, उसका नोट्स बनाइए, एंड में आपको बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। एंड इसके नेक्स्ट पार्ट में we'll be talking about human reproduction. That will be the third part of this chapter. Thank you so much guys.